मीटिंग पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। बीजेपी ने निशाना साधा था, बीजेपी की ओर से तस्वीरें साझा की गई थी। ये मैसेज बीजेपी की ओर से देने की कोशिश की गई कि एक पर्टिकुलर धर्म के लिए काम करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। नमाजवादी पार्टी कह दिया था ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश यादव इस पर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। यही वो तस्वीर है जिसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि वो जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है। बीजेपी का आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आस्था तो जोड़ने का काम करती है, और इस पूरी बैठक को जो पॉलिटिकल मीटिंग थी इसे उन्होंने आस्था से जोड़ने की कोशिश की। इधर अखिलेश यादव की पार्टी की बैठक पर बीजेपी ने कैसे निशाना साधा था, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, कल अखिलेश यादव जी दिल्ली में जो मस्जिद परिसर में मौजूद है वहां पर बैठक कर रहे थे, ऐसी बातें सामने आई हैं। भारत का संविधान कहता है कि हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के ओर से ब्रजेश पाठक का रिएक्शन जो था उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि हमेशा नमाजवादियों की बात करते हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए मीटिंग जो थी वो मस्जिद में रखी गई। तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमानदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमानदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है, बिजली है ही नहीं। जहां जा रहे बिजली मंत्री वहीं बिजली चली जा रही है। एसआईआर को लेकर क्या कहना है? आज काफी प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सत्ता। अरे लोग धर्म नहीं, लोगों ने अपना सब कामकाज बदल दिया, पहनावा बदल लिया। आपको नहीं पता, किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। एसआईआर को लेकर क्या कहना है? आज बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण, देखिए उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। अभी तक तो आप ही हमें मुद्दा दे रहे हो। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपने कहा है कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, फोर्स नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कुछ कहा। लेकिन ऑपोजिशन के तमाम लोग हैं यही कहा है कि जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये बताया गया कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वास्थ्य देखने नहीं जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य उनका ठीक है कि नहीं है।
सर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, उनका कहना है कि अब तक हमें अकबर के बारे में पढ़ाया गया, मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया, अपने जो लोग थे शिवाजी महाराज जो थे उनके बारे में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया और ये गलत है और ये पढ़ाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये पार्लियामेंट अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव सांसद हैं। अब से कुछ ही देर में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। आज विपक्ष एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाला है, कल भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जो मीटिंग की गई मस्जिद के अंदर, जो पॉलिटिकल मीटिंग थी, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आस्था से जोड़ने वाले लोग हैं, आस्था से जुड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने जब मस्जिद पर सवाल पूछा गया कि वहां पर मीटिंग क्यों हो रही थी, तो उन्होंने कई सारी बातों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये नमाजवादी पार्टी है, ये नमाजियों का साथी देती है और इसीलिए मीटिंग जो थी वो मस्जिद के अंदर रखी गई।